हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी स्नैपशॉट्स बुक से एक चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है मदर्स डे। ये चैप्टर जो है आपके एक प्ले है। प्ले बोलते हैं नाटक को, और नाटक में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, पात्र होते हैं जो अपना रोल करते हैं, अभिनय करते हैं। और इस प्ले को लिखने वाले जो राइटर हैं उनका नाम है जेबी प्रिस्टले। जेबी प्रिस्टले ने इसके अंदर क्या लिखा है, क्या मैसेज दिया है, इसको हम समरी के रूप में आज देखेंगे यहाँ पे। तो एक समरी के तौर पे, सारांश के तौर पे इसको हम समझ रहे हैं। मदर्स डे की समरी देखिए, मैं उसको पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से देखिए और इसको मीनिंग को समझिए कि राइटर जो है इसमें क्या कहना चाहता है। मदर्स डे इज़ अ प्ले बाय जेबी प्रिस्टले। मदर्स डे एक नाटक है, जेबी प्रिस्टले के द्वारा लिखा गया है। इट इज़ अ सैटायरिकल एंड ह्यूमरस डिपिक्शन ऑफ द स्टेटस ऑफ द विमेन, इन पर्टिकुलर अ हाउसवाइफ इन अ फैमिली। तो ये एक सेटायरिकल और ह्यूमरस डिपिक्शन है। सेटायरिकल यानी व्यंग्यात्मक। ये सेटायरिकल जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में? व्यंग्यात्मक, मतलब व्यंग्य के रूप में है महिलाओं की स्थिति को लेकर के। और इन पर्टिकुलर यानी विशेष रूप से, इन पर्टिकुलर यानी विशेष रूप से कौन सी महिलाएं? जो कि परिवार के अंदर हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ मतलब गृहिणी है, जो घर का काम करती है, वो महिलाएं, उनकी स्थिति के ऊपर एक व्यंग्यात्मक और ह्यूमरस यानी हास्यास्पद डिपिक्शन यानी वर्णन है। महिलाओं की जो घर के अंदर हाउसवाइफ की एक स्थिति है विशेष रूप से, उसके ऊपर ये नाटक जो है उन महिलाओं की स्थिति के ऊपर एक व्यंग्यात्मक और हास्यास्पद डिपिक्शन है, वर्णन है। मोर ओवर अ हाउसवाइफ dedicates all her time in the service of her family, but her family takes her service for granted and never take notice of her needs। और इससे भी ज़्यादा अगर हम कहें तो हाउसवाइफ जो होती है, गृहिणी जो होती है, डेडिकेट का मतलब क्या होता है? समर्पित करती है अपना पूरा समय, ऑल हर टाइम, अपना पूरा समय जो है एक गृहिणी जो है अपने घर वालों की सेवा में समर्पित कर देती है। लेकिन उसका जो परिवार है, उसकी जो फैमिली है, उसको महत्व नहीं देते हैं, उसको टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं और कभी भी उसकी आवश्यकताओं पर, नीड्स यानी उसकी आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं देते। मतलब वो ये नहीं सोचते हैं फैमिली मेम्बर्स कि एक औरत की क्या आवश्यकताएं हो सकती है, क्या नीड्स हैं, औरत क्या चाहती है बदले में, जबकि औरत जो है अपना पूरा समय अपने परिवार को देती है। द फैमिली नेवर एक्नॉलेज हर सर्विसेज और थैंक हर फॉर ऑल दैट सी डज फॉर देम। परिवार वाले जो है, फैमिली जो है, कभी भी उसको एक्नॉलेज नहीं करती, उसकी सेवाओं को, उसको उसके ऊपर ध्यान नहीं, महत्व नहीं देती है, ना ही कभी उसको वो धन्यवाद देते हैं जो कि वो सब कुछ उनके लिए करती है। एवरीवन नेग्लेक्ट्स, नेग्लेक्ट्स यानी नकारना। नेग्लेक्ट का मीनिंग क्या है? नकारना। हर एंड दिस इशू इज़ प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट यानी मुख्य, प्रभावी, एंड रेलेवेंट टुडे। और ये जो है इशू जो है, ये मुद्दा, कौन सा मुद्दा? महिलाओं की स्थिति को लेकर कि महिलाएं जो है, जो हाउसवाइफ्स जो है, वो अपना पूरा समय फैमिली मेम्बर्स की सेवा में समर्पित कर देती है, लेकिन फैमिली मेम्बर्स जो है उसकी आवश्यकताओं को नहीं समझते हैं। ये इशू जो है आज के समय में बहुत ही रेलेवेंट है, आज के समय से संबंधित है और प्रोमिनेंट है, मुख्य मुद्दा है ये इशू यानी मुद्दा है। मैनी हाउसेज आउट देयर सल्क एंड सफ़र इन साइलेंस। बहुत सारे घरों में जो है ऐसी महिलाएं जो है चुपचाप सफ़र करती है। ऑल्सो द इशू द प्ले रेजेज इज़ जेन्यून। द इशू कांट बी सेट बाय मेयर चेंजेस ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ हस्बैंड, सन्स एंड डॉटर्स। और ये मुद्दा जो कि इस पाठ के अंदर, प्ले के अंदर, नाटक के अंदर उठाया गया है, रेजेस यानी उठाया गया है जिस मुद्दे को, ये जेन्यून है। जेन्यून यानी वास्तविक है, सत्य है। और ये केवल मात्र, मेयर यानी मात्र, मेयर का मतलब क्या होता है? मात्र। आप जो है वर्ड मीनिंग जो मैं बोल रही हूँ हिंदी में, उसको आप बुक के अंदर एक पेपर के ऊपर नोट कर लेना। तो ये मात्र केवल पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व, हस्बैंड्स की या वाइफ की, सन की या डॉटर की, मतलब पति के, पुत्र के या बेटियों के व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व के चेंज होने से, बदलने से ये मुद्दा जो है ख़त्म नहीं हो जाता है। इन ऑर्डर टू गिव वाइफ्स द प्रेज दे डिज़र्व द फैमिली नीड्स टू गिव देम द डिज़ायर्ड अटेंशन। तो अगर वो जो है वाइफ्स यानी पत्नियों की प्रेज यानी प्रशंसा करना चाहते हैं, तो उन्हें ये करना पड़ेगा फैमिली को कि उनकी जो
ये हाउसवाइफ्स जो है उनको अटेंशन देना पड़ेगा। अटेंशन यानी ध्यान देना पड़ेगा उनकी तरफ, जो वो चाहती है कि उनकी इच्छाओं की तरफ, उनके नीड्स की तरफ, उनकी तरफ जो परिवार वाले ध्यान दे। तो अगर जब परिवार वाले उनको अटेंशन देंगे तभी जो ये मुद्दा जो है वो सॉल्व होगा, हल होगा। अब देखिए चैप्टर में क्या दिया गया है। ये तो जो मेन मैसेज था कि इसके अंदर क्या मैसेज दिया गया है। आगे चैप्टर देखिए। द चैप्टर पोर्ट्रेज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ अ मदर। और इस चैप्टर के अंदर जो है एक मदर के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को, व्यवहारिक जो अनुभव है उसको पोर्ट्रे किया गया है, चित्रित किया गया है। पोर्ट्रेज का मतलब होता है चित्रित करना। तो एक महिला के उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को, व्यवहारिक अनुभव को, प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक, और एक्सपीरियंस का मीनिंग होता है अनुभव। एक्सपीरियंस यानी अनुभव, उसको बताया गया है। मिसिस पियर्सन, और उस महिला का नाम क्या है? मिसिस पियर्सन। ये ध्यान रखना है आपको कि ये इसमें जो हाउस वाइफ बताई गई है इस प्ले के अंदर, नाटक के अंदर, उनका नाम क्या है? मिसिस पियर्सन। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। ऑन अ डेली बेसिस हर किड्स डिसरेस्पेक्ट एंड डिसरिगार्ड हर। तो जो रोज़मर्रा की बातों में जो है उसके बच्चे जो हैं उसका क्या करते हैं? डिसरेस्पेक्ट करते हैं। डिसरेस्पेक्ट यानी अपमान करते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं उसको, मतलब उसका अपमान करते हैं, उसको इज्जत नहीं देते हैं, उसके बच्चे उसको रिगार्ड नहीं करते, उसको सम्मान नहीं देते हैं। इन हर ओन होम सी वाज ट्रीटेड एज स्लेव। वो अपने खुद के घर में, वो महिला जो है मिसिस पियर्सन, इन हर ऑन होम यानी खुद के घर में उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? एज अ स्लेव। स्लेव यानी गुलाम की तरह। दस सी फेल अ लॉट ऑफ इग्नोरेंस एंड एम्बेरेसमेंट। इग्नोरेंस और एम्बेरेसमेंट यानी उलझन। एम्बेरेसमेंट का मीनिंग लिख दो आप, उलझन, और इग्नोरेंस मतलब वो ऐसा फील करती है कि जिसको जैसे उसको इग्नोर किया जा रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसको नकारा जा रहा है, और वो बहुत ही उलझन में है। एवरी डे नॉट ओनली फ्रॉम हर डॉटर डोरिस एंड सन सिरिल बट ऑल्सो फ्रॉम हर हस्बैंड जॉर्ज पियर्सन। न केवल मात्र अपनी बेटी के द्वारा वो एम्बेरेंस होती है, जिसका नाम क्या है बेटी का? डोरिस। और न केवल सन के द्वारा, बेटे के द्वारा सिरिल, लेकिन वो अपने पति के द्वारा भी यही फील करती है। और पति का नाम क्या है? जॉर्ज पियर्सन। हु हैज़ कम्प्लीटली टर्न्ड अ ब्लाइंड आई फ्रॉम हिज वाइफ। टर्न अ ब्लाइंड आई एक मुहावरा है बच्चों इंग्लिश में, और उसका मीनिंग है ध्यान नहीं देना। तो उसके पति जो है वो भी उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। कम्प्लीटली यानी पूरी तरह से उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते अपने वाइफ की तरफ। उसके बच्चे तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उसके हस्बैंड भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो आप देखिए इस छोटे से पैसेज में जो इसके जो कैरेक्टर है प्ले के, नाटक के, उनके नाम आए हैं। जो मेन कैरेक्टर है जिसके बारे में ये प्ले है, नाटक लिखा गया है, वो है मिसिस पियर्सन। फिर जो आया है सेकंड, उनकी डॉटर का नाम है डोरिस, बेटे का नाम है सिरिल, और हस्बैंड का नाम है जॉर्ज पियर्सन। ये नाम जो है आपको ध्यान रखने हैं सारे इसमें, और जो मीनिंग्स के जो मैंने हिंदी में बताए हैं वो भी आप नोट कर लेना, वर्ड्स के मीनिंग। मिसिस पियर्सन लाइफ टर्न्स व्हेन शी मीट्स मिसिस फिट्जजेराल्ड और फॉर्च्यून टेलर। फॉर्च्यून टेलर का मतलब होता है भविष्य बताने वाली। तो ये जो है लेडी जो है जिसका नाम है फिट्जजेराल्ड, ये क्या करती है? भविष्य बताती है। फॉर्च्यून यानी भविष्य, टेल यानी बताना, टेलर यानी बताने वाली। तो मिसिस पियर्सन की लाइफ बदलती है, टर्न्स यानी बदलती है, जब वो किससे मिलती है? मिसिस फिट्जजेराल्ड से मिलती है, जो कि एक भविष्य वक्ता है। एंड डिस्कसेज हर फैमिली मेम्बर्स, और वो अपने परिवार के सदस्यों के बारे में डिस्कस करती है, वार्ता करती है उनसे। एंड देयर टेरिबल बिहेवियर, टेरिबल यानी बहुत बुरा उनका जो व्यवहार है, उसके बारे में मिसिस पियर्सन जो है मिसिस फिट्जजेराल्ड को बताती है। She tells Mrs. Fitzgerald everything about her family behavior. वो मिसिस फिट्जजेराल्ड को अपने परिवार के व्यवहार के बारे में सब कुछ बताती है। एवरीथिंग यानी सब कुछ बताती है। मोर ओवर मिसिस फिट्जजेराल्ड स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी।
रिकमेंड्स हर टू एक्सचेंज पर्सनैलिटीज़। और मिसिस फिट्ज़जेराल्ड जो है, जो कि कैसी है, स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी। ये उसके व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है कि मिस जेराल्ड जो है, फिट्ज़जेराल्ड जो है सॉरी, वो कैसी एक ताकतवर और सिनिस्टर बोलते हैं अशुभ को, डरावनी, मतलब उसका व्यक्तित्व कैसा है, बहुत ही ताकतवर और भयावह, डरावना उसका पर्सनैलिटी व्यक्तित्व है। वो उसे क्या रिकमेंड करती है, रिकमेंड यानी सुझाव देती है, किसको, मिसिस पियर्सन को ये सुझाव देती है मिसिस फिट्ज़जेराल्ड कि हम क्या कर लें, एक्सचेंज कर लें। एक्सचेंज यानी अदला बदली कर लें अपने व्यक्तित्व का, मतलब आपके अंदर मेरा व्यक्तित्व चला जाए और मेरे अंदर आपका व्यक्तित्व चला जाए, ऐसा करते हैं। सो एज टू टीच हर फैमिली अ गुड लेसन, ताकि वो अपने परिवार को क्या कर सके, एक सबक सिखा सके। टीच हर फैमिली अ गुड लेसन यानी एक अच्छा सबक सिखा सके। एट फर्स्ट मिसेस पियर्सन डिडंट एग्री। एट फर्स्ट यानी प्रारंभ में तो जो है मिसेस पियर्सन जो है एग्री नहीं होती है, सहमत नहीं होती है, बट आफ्टर सम एनकरेजमेंट, लेकिन कुछ उत्साह के बाद, एनकरेजमेंट के बाद, सी एग्रीज टू स्विच बॉडीज़, लेकिन जो उसको और ज़्यादा एनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है कि तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स जो है उनका बिहेवियर अगर तुम्हें चाहती हो कि चेंज हो तो तुम्हें यही करना पड़ेगा, तब वो जो है मान जाती है, किसके लिए, टू स्विच बॉडीज़, मतलब अपने बॉडीज़ पर्सनैलिटीज़ का, व्यक्तित्व का आदान प्रदान करने के लिए वो मान जाती है। आफ्टर दैट, उसके बाद मिसिस फिट्ज़जेराल्ड कास्ट अ स्पेल एंड स्वैप्स हर पर्सनैलिटी विथ मिसिस पियर्सन। उसके बाद वो क्या करती है, एक मंत्र बोलती है, कास्ट अ स्पेल यानी एक मंत्र का उच्चारण करती है, एंड स्वैप्स हर पर्सनैलिटी विथ मिसिस पियर्सन। स्वैप का मतलब होता है अदला बदली करना, तो और अपनी पर्सनैलिटी का, अपने व्यक्तित्व की अदला बदली किससे करती है, मिसिस पियर्सन की के व्यक्तित्व से। इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, और कुछ ही सेकेंड्स के अंदर क्या होती है, कुछ ही सेकेंड्स के अंदर उनकी पर्सनैलिटीज़ जो होती है स्विच, एंड मिसिस पियर्सन हु वाज काम एंड कंपोज्ड इज़ नाउ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। तो जो मिसिस पियर्सन जो है वो कैसी थी, काम, काम का मतलब क्या होता है, शांत। यहाँ पे जो वर्ड है काम, CALM, इसमें L साइलेंट है, इसको काम बोलते हैं। काम एंड कंपोज, मिसिस पियर्सन जो है कैसी पर्सनैलिटी थी, उसकी व्यक्तित्व कैसा था, शांत, कंपोज्ड यानी बेफिक्र, मतलब वो अपनी ही धुन में रहती थी, शांत रहती थी। इज़ नाउ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, अब वो क्या करने लग गई, स्मोकिंग करने लगी, धूम्रपान करने लग गई, ड्रिंकिंग शराब पीने लग गई। एंड मिसिस फिट्ज़जेराल्ड इज़ नाउ सिटिंग आइडल, आइडल यानी आलसी, तो मूर्ति की तरह, मतलब आलसी। तो क्या हुआ, जब इन्होंने अपने व्यक्तित्व की अदला बदली की, तो मिसिस फिट्ज़जेराल्ड की जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो तो चला गया मिसिस पियर्सन के अंदर, और वो जो शांत थी और बेफिक्र थी, वो कैसी हो गई, स्मोकिंग करने लगी और ड्रिंकिंग करने लगी। और जबकि मिसिस फिट्ज़जेराल्ड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, स्मोकिंग करती थी, ड्रिंकिंग करती थी, सिनिस्टर पर्सनैलिटी थी उसकी, वो अब कैसी बन गई, आइडल बन गई, आलसी बन गई। तो उन्होंने अपने व्यक्तित्व का जो है आदान प्रदान कर लिया है, किससे, जादू से। किसने किया, मिसिस फिट्ज़जेराल्ड ने किया। द सीन चेंजेस, अब जो है दृश्य जो है बदल रहा है, इसके अंदर, नाटक के अंदर बदलता है। एंड नाउ मिसिस पियर्सन इज़ इन हर होम, और मिसिस पियर्सन जो है अपने घर पे है, घर के अंदर बैठी है मिसिस पियर्सन। एंड डोरिस एंटर्स होम, डोरिस यहाँ पे देखो बच्चों, डोरिस इसका नाम है, मिसिस पियर्सन की बेटी का, डॉटर का। वो घर में प्रवेश करती है। She hands her a dress and asks her to iron as she has to go on a date with her boyfriend Charlie Spence। तो इसके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है, चार्ली स्पेंस। तो वो जो है एक ड्रेस देती है, किसको, हर किसके लिए आया, मदर के लिए, मिसिस पियर्सन के लिए। मिसिस पियर्सन को डोरिस एक ड्रेस देती है अपनी, और उससे कहती है अपनी माँ से उसके ऊपर आयरन करने के लिए, प्रेस करने के लिए, इस्त्री करने के लिए। और उसे कहाँ जाना है, अपने बॉयफ्रेंड चार्ली स्पेंस के साथ डेट पे जाना होता है। ऑल्सो सी इवन ऑब्जेक्ट्स हर मदर्स स्मोकिंग, और वो जो है अपनी माँ की स्मोकिंग के
का ऑब्जेक्शन करती है, ऑब्जेक्ट करती है, मतलब उसका विरोध करती है। ऑब्जेक्ट यानी विरोध करना। तो डोरिस जो है अपनी उसकी माँ जो स्मोकिंग कर रही थी उसका विरोध करती है। एंड व्हेन शी आस्क्ड हर, मिसेस पियर्सन रिप्लाइज वेरी हार्शली एंड एडवाइज हर टू डू हर वर्क हरसेल्फ। तो मिसेस पियर्सन क्या करती है, जवाब देती है बहुत ही हार्शली यानी रूढ़ता से, और उसे सलाह देती है, एडवाइस यानी सलाह देती है अपनी बेटी को कि तुम जो है अपना काम अपने आप करो। फर्दर सी मेक्स फन ऑफ हर बॉयफ्रेंड, और उसके बॉयफ्रेंड की भी वो मजाक उड़ाती है, मजाक बनाती है उसके बॉयफ्रेंड का भी, उसका भी मजाक उड़ाती है वो, किसके, डोरिस के बॉयफ्रेंड का। आफ्टरवर्ड्स डोरिस फील्स मिजरेबल एंड शेम्ड एंड स्टार्ट्स क्राइंग व्हेन हर मदर इंसल्ट्स एंड रिब्यूक हर। तो उसके बाद डोरिस जो है उनकी बेटी वो क्या हो जाती है, मिजरेबल, दुखी हो जाती है, एंड शेम्ड, शर्मिंदा होती है, और वो रोने लग जाती है जब उसकी मदर उसकी इंसल्ट करती है और उसको फटकारती है। रिब्यूक यानी फटकारना, डांटना। आफ्टर दिस हर सन सिरिल एंटर्स, और उसके बाद उनका बेटा घर में प्रवेश करता है जिसका नाम सिरिल है। एंड हिज मदर हरीडली इफ़ हिज टी इज़ रेडी एंड आस्क हिज मदर, और अपनी माँ से हरीडली यानी जल्दी में, वो बहुत ही जल्दी में एंटर करता है तभी, और अपनी माँ से पूछता है क्या मेरी चाय तैयार है। ऑन विच मिसेस पियर्सन रिफ्यूजेस यानी मना करना, इनकार करना। तो मिसेस पियर्सन जो है उसको मना करती है और एडवाइज हिम, और उसे सलाह देती है टू प्रिपेयर इट हिमसेल्फ, कि अपने आप तैयार कर लो। वो कहती है कि तुम अपनी चाय जो है खुद ही बना लो। आफ्टर सीइंग हर मदर रिएक्शन एंड हर सिस्टर क्राइंग, अपनी माँ का रिएक्शन देकर, प्रतिक्रिया देखकर, रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया, अपनी माँ की प्रतिक्रिया देखकर और बहन को रोता हुआ देखकर, ही रेजेज हिज वॉइस, बेटा जो है क्या करता है, अपनी आवाज़ उठाता है, मतलब ऊंची आवाज़ में बात करता है। ऑल्सो कॉल्स मिसेस फिट्जजेराल्ड एन ओल्ड हैग, हैग का मतलब चुड़ैल, डायन, मतलब जिसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं होता है उसके लिए वर्ड आता है। तो वो मिसेस फिट्जजेराल्ड को गाली देता है। ऑन विच मिसेस पियर्सन इंस्ट्रक्ट हिम टू माइंड हिज लैंग्वेज, और जब वो मिसेस फिट्जजेराल्ड को गाली देता है तो उसकी मदर जो है मिसेस पियर्सन, वो क्या कहती है कि वो अपने जबान जो है संभाल के बात करे, अपने सही शब्दों का प्रयोग करे, अपनी लैंग्वेज को सही से बोले। When the kids टॉक अबाउट बीइंग worn आउट आफ्टर वर्क, और जब किड्स यानी बच्चे, जब जो है बच्चे इस बारे में बात करते हैं कि काम करने के बाद वो कितना थक चुके हैं, worn आउट यानी थक चुके हैं, आफ्टर वर्क यानी काम करने के बाद जब वो काम से लौटते हैं तो वो बात करते हैं कि वो कितना थक चुके हैं। सी मेक्स इट वेरी क्लियर टू बोथ ऑफ देम, तो वो उन दोनों को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहती है दैट दे ऑल विल वर्क इक्वली फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, क्या वो अब से जो है दोनों ही बराबर काम बांट के करेंगे, इक्वली यानी बराबर काम करेंगे। एंड सी विल नॉट वर्क एट वीकेंड्स एंड इंजॉय विथ हर फ्रेंड्स, और वो जो है सप्ताह के अंतिम दिनों में काम नहीं करेगी वीकेंड्स पे, और अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करेगी, मनोरंजन करेगी। एट दैट पॉइंट मिसेस पियर्सन, और इस पॉइंट पे, इसी बात पे जब वो बच्चों को कह रही है कि आप दोनों काम करेंगे, मैं काम नहीं करूँगी वीकेंड्स पे, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करूँगी, तो मिस्टर पियर्सन जो है एंटर करते हैं, घर में प्रवेश करते हैं। एंड एक्सप्रेसेस इज सरप्राइज ऑन सीइंग हर वाइफ ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, और उन्हें भी आश्चर्य होता है, सरप्राइज यानी आश्चर्य होता है अपनी वाइफ को ड्रिंकिंग करते हुए और स्मोकिंग करते हुए देखकर। ही ऑब्जेक्ट्स मिसेस पियर्सन मेक्स हिम रियलाइज दैट इफ़ ही कैन ड्रिंक देन सी कैन टू, और जब वो ऑब्जेक्ट करते हैं, उसका विरोध करते हैं मिसेस पियर्सन का कि वो शराब क्यों पी रही है या स्मोकिंग क्यों कर रही है, तो मिसेस पियर्सन उन्हें क्या कहती है, उन्हें रियलाइज़ करवाती है कि अगर वो पी सकते हैं तो वो भी पी सकती है, कि मतलब अगर उसके पति जो है शराब पी सकते हैं तो वो भी पी सकती है। फर्दर ही टेल्स हिम दैट इंस्टीड ऑफ स्पेंडिंग हिज टाइम विथ हर वाइफ ही इज़ स्पेंडिंग टाइम विथ पीपल हु आर मेकिंग फन ऑफ हिम बिहाइंड हिज बैक, और वो उन्हें ये भी बताती है कि वो जो अपनी वाइफ को छोड़कर जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, स्पेंड यानी बिताना, व्यतीत करना, कि जिन लोगों के साथ वो समय बिताते हैं अपनी वाइफ की बजाय, अपनी पत्नी की बजाय जिन लोगों के साथ वो समय व्यतीत करते हैं, वो लोग जो है उनके पीठ पीछे, बिहाइंड इज बैक यानी पीठ पीछे उनका क्या करते हैं, मजाक बनाते हैं।
मिसिस पियर्सन ऑन सीइंग हर फैमिली इंसल्ट आस्क्स मिसिस फिट्जजेराल्ड टू स्टॉप ऑल दिस। अब जो है मिसिस पियर्सन जो है ये सब देखती है, अपने परिवार की इंसल्ट को देखकर, अपमान को देख कर के वो मिसिस फिट्जजेराल्ड के पास आती है और कहती है कि वो इस सब को रोक ले, क्योंकि बच्चों ये जो इंसल्ट जो कर रहा है, जो ड्रिंकिंग कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, किसकी पर्सनैलिटी है? बॉडी तो उसकी है मिसिस पियर्सन की, लेकिन उसके अंदर जो व्यक्तित्व किसका था? मिसिस फिट्जजेराल्ड का था। तो अब जो मिसिस फिट्जजेराल्ड जिसके अंदर किसका व्यक्तित्व है? मिसिस पियर्सन का, वो ये सब देखती है तो उससे ये सहन नहीं होता है। वो उसको कहने आती है कि वो बस करे, अब और ज़्यादा इंसल्ट नहीं करे उनके परिवार की। However, she doesn't let her speak until she teaches all of them a good lesson of respecting and honoring their mother। हालांकि वो जो है उसे और ज़्यादा और कुछ बोलने नहीं देती है। वो कहती अनटिल, जब तक कि वो जो है उन्हें एक अच्छा सबक ना सिखा दें, मतलब रेस्पेक्ट करना अपनी माँ का, बच्चों को और सम्मान देना ना सिखा लें, तब तक वो उन्हें रोकती है बोलने के लिए। सून आफ्टर दे स्विच पर्सनैलिटी अगेन, और जल्दी ही जो है वो अपने व्यक्तित्व को वापस अदला बदली कर लेती है। स्विच यानी अदला बदली करना, तो वापस अपने व्यक्तित्व की अदला बदली करती है। मिसिस पियर्सन के अंदर वापस वो फिट्जजेराल्ड जो है उनका व्यक्तित्व डाल देती है और अपने अंदर वापस अपना। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद द सन, डॉटर एंड हस्बैंड लर्न देयर लेसन एंड स्टार्ट सपोर्टिंग देयर मदर एंड वाइफ। और उसके बाद जो है बेटा, डॉटर बेटी और पति जो है वो एक सबक सीख जाते हैं, लर्न देयर लेसन यानी अब सबक सीख जाते हैं। एंड स्टार्ट सपोर्टिंग देयर मदर, और बच्चे जो है अपनी माँ का और हस्बैंड पति जो है अपनी पत्नी का सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। अब वो उसका सपोर्ट करते हैं, उसका सहयोग करना शुरू कर देते हैं। और लास्ट में देखिए कंक्लूज़न के रूप में 2 लाइन्स दी हुई है। निष्कर्ष, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है बच्चों? निष्कर्ष। थ्रू द मदर्स डे समरी द राइटर वांट्स टू से दैट वी ऑल शुड रेस्पेक्ट, केयर एंड हेल्प आवर मदर फॉर ऑल द हार्डशिप शी डज फॉर अस। तो इसके द्वारा, थ्रू यानी द्वारा, मदर्स डे का ये जो सारांश समरी है, इसके द्वारा लेखक जो है ये कहना चाहता है कि हम सभी को, वी ऑल शुड, हम सभी को रेस्पेक्ट यानी इज्जत, केयर यानी परवाह, हेल्प यानी सहायता, हमारी मदर की परवाह करनी चाहिए, हमें सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, और हमारी मदर की, हमारी माँ की हमें इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। वो जो कुछ भी हार्डशिप यानी कठिनाइयाँ हमारे लिए देखती है, हमारे लिए जो भी काम करती है, उन सब के तौर पे हमें उनकी क्या करनी चाहिए? इज्जत करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। थैंक्स।